युवल नोह हरारी ने कहा था कि क्या इल्म और इंफॉर्मेशन एक चीज है या मुख्तलिफ हैं। ये किताब है, ये इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, ये मोबाइल है, क्या ये इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है। और अगर ये दोनों सेम हैं तो हम फिर इन दोनों को डिफरेंटली यूज क्यों करते हैं, और अगर ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो ये कैसे मुख्तलिफ हैं। आज के इस व्लॉग में हम इन दोनों का कंपैरेटिव तजजिया आपके सामने पेश करेंगे। युवल नोह हरारी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ चीज है और नॉलेज जो है वो मुख्तलिफ चीज है। इंफॉर्मेशन को सच के साथ हम सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं तो क्या मेरे पास सच भी है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि मालूमात का होना सच नहीं है। मालूमात फॉल्स भी हो सकती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, मैल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, फेक न्यूज भी हो सकती है, डीप फेक्स भी हो सकते हैं, और ज्यादा मालूमात से कोलेक्टिव एरर जो है उसका इम्कान भी मौजूद है। इल्म मुख्तलिफ चीज है। मेरे पास ज्यादा मालूमात आने का मतलब ये कतन नहीं है कि मेरे पास ज्यादा इल्म है और मैं ज्यादा वाइज हूं, क्योंकि ये सफर शुरू होता है डेटा से आती है इंफॉर्मेशन को हम सिंथेसाइज करते हैं तो आता है नॉलेज, और नॉलेज को हम सिंथेसाइज करते हैं तो आती है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो आती है विजडम। मेरे सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने से, अखबारात ज्यादा पढ़ने से, मालूमात ज्यादा इकट्ठी करने से क्या मैं ज्यादा वाइज हो जाता हूं? जवाब है नहीं। विजडम एक मुख्तलिफ चीज है, इल्म एक मुख्तलिफ चीज है, और इंफॉर्मेशन एक मुख्तलिफ चीज है। इंफॉर्मेशन तब अच्छा नॉलेज बन सकती है जब वो ऑथेंटिक होगी, क्रेडिबल होगी, और मैंने उस पे इंगेज होके उसको क्रिटिकली एनालाइज करके मैंने इन्फॉर्म्ड फैसले किए होंगे, अकलमंदाना फैसले किए होंगे। अगर मैंने इंफॉर्मेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उसको वैसे ही बाई कर लिया जिस नैरेटिव्स में, जिस डिस्कोर्स में, जिस एजेंडाज में वो मेरे पास आती है, तो इस बात का कवी इम्कान है कि मेरे फैसले इनफरादी तौर पे भी गलत हो सकते हैं, इज्तमाई तौर पे भी गलत हो सकते हैं, और कौमी सतह पे भी गलत हो सकते हैं। हम मालूमात को कब बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन करेंगे। वो कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे, हमारे पास नॉलेज होगा। नॉलेज इज पावर ऐसे तो नहीं कहते ना। नॉलेज से विजडम आती है, रिफ्लेक्शन आती है, क्रिटिकल एबिलिटी आती है, और सबसे ज्यादा हम में सोचने की सलाहियत पैदा होती है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की हमारे अंदर एबिलिटी आती है। और जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं तो फिर हम वाइज बन जाते हैं, हमारे अंदर विजडम आती है, जिसको हम फहमो फरासत कहते हैं। तो आप मालूमात जरूर रखें, लेकिन मालूमात, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम और मालूमात जिससे बनी सी डेटा, इन सब में फर्क करना जरूर सीखें। आज के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ।